दुनिया को देखने के लिए युद्ध इजराइल और हमास के बीच हो रहा है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह जैसे कुछ संगठन हमास की खुलकर मदद करते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इजराइल के मददगार अमेरिका की ताकत के आगे इन संगठनों की कुछ खास बिसात नहीं है, अहमियत नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को ताबड़तोड़ सैन्य अभियान चलाकर खत्म क्यों नहीं कर देता। जो बात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वो हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करके ही मानेंगे, उससे पहले युद्ध नहीं रुकेगा। तो आखिर क्यों इजराइल अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पा रहा है? तो उसकी वजह है ईरान, क्योंकि इसके पीछे मजबूती से खड़ा है ईरान। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। कड़क खबरों की कड़ी में बात इसी ईरान की, उसकी आज की स्थिति की। जो इस युद्ध को देख समझ रहे हैं उनको साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से इजराइल अमेरिका के बूते मनमानी कर रहा है, उसी तरह हमास और हिजबुल्लाह के पास ईरान की ताकत है। जानकार लोग तो इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को सीधे अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हकीकत भी यही है, क्योंकि इजराइल युद्ध में जिन हथियारों और संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है उसे वो अब अमेरिका ही दे रहा है और देता आ रहा है। यानी क्लियर है कि इजराइल जो कर रहा है अमेरिका उससे सहमत है। इसी तरह हमास और हिजबुल्लाह को हथियार से लेकर अन्य चीज़ों की मदद ईरान से मिलती है। अमेरिका और ईरान पुराने दुश्मन हैं और ये दोनों सीधे युद्ध न लड़कर इजराइल और हमास हिजबुल्लाह के जरिए एक दूसरे की ताकत टटोल रहे हैं, एक दूसरे की सैन्य क्षमता और हथियारों की थाह ले रहे हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी है और ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता हमेशा से अमेरिका के निशाने पर रहे हैं। अमेरिका पर ईरानी नेताओं के साथ साजिश करने और उनकी हत्या करने के आरोप लगते रहे हैं। खैर, फिलहाल की बात करें तो इस समय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी बीमारी को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। खामेनेई बीमार भी ऐसे समय हुए हैं जब साजिश की आशंका स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि खामेनेई कोमा में हैं। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें जहर दिया गया, तो कुछ यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें एक ऑपरेशन के तहत जहर दिया है। कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं कि बेटे मुस्तबा ने ही सुप्रीम लीडर की गद्दी जबरन हथिया ली है। हालांकि इन दावों और अफवाहों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब देखिए, जिस पद पर बैठे शख्स के बीमार होने पर इतनी तरह की बातें हो रही हों, उससे उस पद और उस पर बैठे शख्स की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा सुप्रीम लीडर के पद और ताकत को भी समझ लेते हैं। ईरान अपने आप में मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व एशिया का ताकतवर देश है। शिया बहुल इस देश में सुप्रीम लीडर को ही यहाँ का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का फैसला अंतिम होता है। अब ये समझ लीजिए कि सुप्रीम लीडर को ईरान में राष्ट्रपति से भी बड़ा माना जाता है। वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। ऐसे में 1989 से सुप्रीम लीडर की कमान संभाल रहे खामेनेई देश के सभी जरूरी मामलों का फैसला खुद करते हैं। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के मामलों में भी अंतिम फैसला दे सकते हैं। वो सेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। उनके पास लोगों को नियुक्त करने या उन्हें बर्खास्त करने की पावर होती है। कोई भी सुप्रीम लीडर किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकता है और इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुस्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले भी खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें लग चुकी हैं। हालांकि पहले ऐसी खबरें थी कि खामेनेई अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो देश में वंशानुगत सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम लीडर की दौड़ में सबसे आगे रहे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ये कहा जाने लगा था कि मुस्तबा के लिए आगे की राह आसान हो गई है। अब ऐसे में अगर मुस्तबा को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मुस्तबा मध्यम स्तर के मौलवी हैं और शियाओं के पवित्र माने जाने वाले शहर कोम में एक मदरसा में धार्मिक शिक्षा देते हैं। वो इराक ईरान युद्ध में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। हालांकि अभी जब तक चीज़ें आधिकारिक नहीं हैं, तब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अभी तक के अपडेट के आधार पर जो संकेत मिल रहे हैं वो हमने आप तक पहुंचाया। इजराइल के साथ चल रहे इस युद्ध में ईरान में हो रही यह हलचल बेहद अहम है, क्योंकि जो राजनीतिक फेरबदल यहां होगा उसका युद्ध की रणनीति पर असर पड़ना लाजमी है।